एक्सरसाइज थेरेपी में आते हैं लोग। एक्सरसाइज हम क्यों करते हैं, वही क्या है, इससे हमको क्या बेनिफिट्स, इसकी डेफिनेशन क्यों है। एक्सरसाइज थेरेपी में रेजिमेंट और प्लान, एक प्लान वे में कराते हैं। ऐसा नहीं किसी को हाँ ज़्यादा बोलता है उसको ज़्यादा बहुत कम बोल देंगे, कम बोलता है ज़्यादा बोल देंगे। एक प्लान होता है फिजिकल एक्टिविटीज़ का, क्योंकि हम उसमें मूवमेंट है इसकी फिजिकल एक्टिविटी डिजाइन एंड प्रेस्क्राइब टू स्पेसिफिक थेरेप्यूटिक गोल्स। मेनली पेशेंट को दर्द से आराम देना है, किसी जो भी उसको दिक्कत है उससे आराम देने के लिए स्पेसिफिक टेक्निक्स के थ्रू हम जो एक्सरसाइज कराते हैं उसको वही एक्सरसाइज थेरेपी है। इसका मतलब ट्रीटमेंट का एक्सरसाइज, कुछ चीज़ें दवाइयों से नहीं सही होती हैं फिजियोथेरेपी में बेसिकली, इनको हम एक्सरसाइज से सही होता है। एक्सरसाइज थेरेपी का मीनिंग ऑफ एक्सेलरेटिंग पेशेंट्स रिकवरी। मुख्यतः क्या होता है, पेशेंट जल्दी रिकवर होता है, जब चल नहीं पा रहा है तो उसको जल्दी चलाने के लिए हम थेरेपी एक्सरसाइज थेरेपी यूज़ करते हैं। किसी को फ्रोजन शोल्डर हो गया, किसी का शोल्डर नहीं तो हाथ ऊपर नहीं जा रहा है, तो एक्सरसाइज के थ्रू उसको ओपन करते हैं, उसका मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट को हम जो है सही करते हैं, नॉर्मल लाते हैं। एक्सेलरेटिंग पेशेंट रिकवरी फ्रॉम इंजरी, कहीं चोट लगने पे उसका स्टिफनेस, मसल स्टिफनेस हो गई तो उससे हम उसको बाहर लाते हैं। कोई बीमारी को ऐसे बेडरिडन हो गया, मसल उसकी नहीं काम कर रही पैरों में हाथों की, तो हम उसके हिसाब से उसी हिसाब से नॉर्मल वे ऑफ लाइफ उसका सामान्य काम करता है, इसकी कोशिश करते हैं। डेफिनेशन में एक्सरसाइज क्या जाता है, एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी दैट इज प्लान। हर एक चीज़ एक प्लान वे में दौड़ते भी हैं तो हम स्पीड से दौड़ते हैं, आगे थोड़ा दौड़ेंगे, फिर दौड़ेंगे, दौड़ते स्ट्रक्चर्ड एंड रिपीटेटिव फॉर द पर्पसेस ऑफ कंडीशनिंग द बॉडी। एक उसका एक पूरा एक तरीके से डिजाइन किया होता है और रिपीटेटिव होता है। किसी अगर एक्सरसाइज कराते हैं तो एक ही बार नहीं कराते हैं, कई बार उसका मूवमेंट खोलने के लिए कई बार उसमें रिपीटिशन उसको बोलते हैं। ये देखिए नॉर्मल एक्सरसाइज है जो हम लोग करते हैं। टी स्टैंड मतलब हाथ के थ्रू टी बना दीजिए, प्लैंक है, रिवर्स प्लैंक है, गोचर काफ मसल्स की करते हैं, ऊपर नीचे टोस पे आगे की टोस पे उसके ऐसे मूवमेंट करते हैं, तो काफ का यूज़ करते हैं। शोल्डर रिडक्शन ट्रैक्शंस, कंधों में कोई दिक्कत है तो वो एक्सरसाइज के ध्यान से कर जाती है। चेस्ट प्रेस है, जिम जो जाते हैं उनको पता होगा, कोई जिम जाता है यहाँ से कोई जाए कभी तो उन्हें सारी एक्सरसाइज पता होगा। ये बस मशीनों से होने लगती हैं तो ये चीज़ें का नाम बदल जाता है। डोंट आर्ग्यू चेयर स्क्वाट, कुर्सी पे बैठ के कंट्रोल में करना होगा। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट से थेरेपी बेस्ड ऑन इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स, रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट मतलब जितना भी हमारा मूवमेंट होना है उतना हम कराएंगे, इट्स डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल गोल्स। अब उसको चाहिए क्या, आपको ज़्यादातर पेन रिलीफ करना है, धीरे धीरे उसको आराम करना है। एक एम टू अचीव ऑप्टिमल डेली फंक्शन। हेल्दी है, चल नहीं पा रहा है, वो चलने लगेगा, कम से कम अपनी डेली एक्टिविटीज करने लगेगा, वॉशरूम जाना, नहाना वो कर लेगा। नीड्स टू अंडरस्टैंड डिसेबलमेंट प्रोसेस। इसके लिए हमको पूरा प्रोसेस को समझना पड़ेगा। इसमें हमारा प्रोसेस में क्या है, डिसेबलिंग प्रोसेस में इम्पेयरमेंट है, किसी को कोई दिक्कत है। इम्पेयरमेंट का मतलब होता है कि नॉर्मल फंक्शन से कुछ अलग हो गया जो हम नहीं कर पा रहे हैं, इम्पेयरमेंट होता है। जैसे हियरिंग, कानों में दिक्कत हो जाती है तो हियरिंग इम्पेयरमेंट बोलते हैं, वो बोल नहीं पाता है तो टॉकिंग इम्पेयरमेंट बोलते हैं। किसी फंक्शन का लिमिटेशन हो गया जो हम किसी एक लिमिट तक काम कर सकते थे उसको हम नहीं कर पा रहे। मान लिया हम दौड़ सकते थे, हमें दौड़ना बंद कर दिया, इस वजह से कभी कोई बीमारी हुई है, हमारा मसल्स मूवमेंट खत्म हो, डिसेबिलिटी हो गई, हाथ पैर कट गया या उसमें चोट लग गई, फ्रैक्चर हो गया, फिजिकल डिसेबिलिटी रही, उसके बाद उसको कैसे उससे उबार लेते हैं। बेनिफिट्स क्या है, ओवरऑल बेनिफिट्स एक्सरसाइज टू क्लाइंट आर समराइज्ड बिलो मोटर एंड सेंसरी फंक्शन। मेनली एक्सरसाइज में फिजिकल एक्टिविटीज का मोटर एंड सेंसरी फंक्शंस को इम्प्रूव करना होता है। मोटर फंक्शन का मतलब होता है कि चलना फिरना, सेंसरी फंक्शन का होता है कि जहाँ पे स्टिमुलेशन नहीं है उसको एक्सरसाइज के थ्रू स्टिमुलेशन करके खोल देते हैं। इंक्रीजेज इंडिपेंडेंस मतलब किसी पे डिपेंडेंसी खत्म कर देता है। अभी कोई हमको पकड़ के ले जा रहा हो कराने के लिए तो वो घर वालों को छुट्टी मिल जाती है, उनके घर का व्यक्ति अपने आप काम कर लेता है। डिक्रीजेज मेडिसिन इनटेक, कहीं दर्द हो रहा है एक्सरसाइज के थ्रू अगर सही हो गया तो दवाइयों का इनटेक कम हो जाता है। हॉस्पिटल विजिट्स, बार बार हॉस्पिटल नहीं जाना है। ऑल हेल्थ एंड फिटनेस, हेल्थ और फिटनेस को बढ़ाता है। इंजरीज कम होगी, जब हमारा शरीर मजबूत रहेगा एक्सरसाइज करने के बाद तो इंजरीज कम होगी। एम क्या है, टू प्रमोट एक्टिविटी एंड टू मिनिमाइज इफेक्ट्स ऑफ इनएक्टिविटी।
एक्टिविटी बढ़ाना, इनएक्टिविटी को कम करना, तो तरह की इफिशिएंसी जो हमारी इफिशिएंसी घट गई थी उसको प्रॉपर ले आना अपने ऑप्टिमम लेवल पे। स्पेसिफिक मसल और मसल ग्रोथ, या तो पर्टिकुलर स्पेसिफिक मसल्स की इनएफिशिएंसी हो जाती है या पूरे किसी और व्यक्ति को हम उसको चलाते हैं, उसके उसी हिसाब से काम करते हैं। तो ये नॉर्मल रूटीन ऑफ मूवमेंट। नॉर्मल रूटीन में जो हम मूवमेंट करते हैं वो हमारे रिगेन करते हैं। तो इन तरह का पेशेंट यूज द एबिलिटी ही हैज रिगेन टू एक्सरसाइज। ये क्या है इसका परफॉर्मेंस बढ़ाना डेली एक्टिविटीज में। जो काम हम कम कर पाते थे उसको हम मुकम्मल नॉर्मल लेवल पर कर सकें। एम्बुलेशन ऑफ पेशेंट, मरीज चल फिर के आ सके। इम्प्रूव सर्कुलेशन, किसी भी एक्सरसाइज के लिए मेनली ज़्यादातर सर्कुलेशन में ही हेल्प होता है। कार्डियोरेस्पिरेटरी कैपेसिटी, जब चलने फिरने लगता है तो कार्डियोरेस्पिरेटरी कैपेसिटी उसकी बढ़ जाती है। सांस लेने की क्षमता, दिल धड़कने की क्षमता, चलने फिरने की क्षमता बढ़ जाती है। कोऑर्डिनेशन और बैलेंस को इम्प्रूव करता है। एम क्या है? प्रमोट मोटर सेंसरी फंक्शन, वही पहले होता है रिलैक्सेशन, उसको आराम मिलेगा। कहीं की मसल्स अगर रिलीज हो गई, कड़ी हो गई है तो उसमें मूवमेंट आ जाएगा। कॉन्ट्रैक्टेड मसल्स अगर टाइट हो गई, स्टिफनेस आ गई मसल टेंडन या फेशियल में, तो उसको रिलीज कर देगा। हॉस्पिटल से जाना, उसकी विजिट्स कम हो जाएगी। टेक्निक्स क्या है? एक्सरसाइज बेसिकली, एक्सरसाइज में मतलब होता है मूवमेंट, हाईली रिपीटेटिव इन नेचर, बार बार कराते हैं जिससे उसका मूवमेंट प्रॉपर हो जाए। इंटेंसिटी उसकी देखे रहते हैं, कम है कि ज़्यादा है। जैसे जिम जाने पे वेट धीरे धीरे लोग बढ़ाते हैं, पहले 2 किलो उठाते हैं, 5 किलो, फिर 10 किलो। रिक्वायर्स टाइम इन बोथ पेशेंट एंड थेरेपी, तो इसमें टाइम लगता है, सब पेशेंट को समझा करते हैं और डेडिकेशन चाहिए। जो थेरेपिस्ट एक्सरसाइज थेरेपी कराता है उनके स्पोर्ट्स के लोग पीटी स्ट्रेंथ फ्यूचर में स्ट्रेंथ का मतलब होता है मसल में कितना उसको एबिलिटी है काम करने की क्षमता कितनी, मसल ग्रोथ में डेवलप हो, कितना फ्लो डेवलप करता है, हम कितना वजन उठा सकते हैं, ये स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। पावर डेवलप फ्लो विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, मूवमेंट हम कितना वजन लेके चल सकते हैं वो हमारा पावर डिसाइड करता है। एंड्योरेंस, कितने ऑप्टिमम लेवल तक ही हम किसी मसल को खींच सकते हैं या सिकोड़ सकते हैं, उसी को एंड्योरेंस कहते हैं। सब मैक्सिमल आउटपुट ओवर इस केस ऑफ टाइम, किसी पर्टिकुलर समय। फ्लेक्सिबिलिटी, हमारी मसल या बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल रह गई, रूटीन ऑफ मूवमेंट हम जो करते हैं उसमें, किसी जॉइंट की कैपेसिटी। प्रोप्रियोसेप्शन, टच करने के बाद पूरे टच को प्रोप्रियो सेंसिटिविटी चेक करने के लिए करते हैं। पिन से चुभाना किसी चीज़ का, उसको प्रोप्रियोसेप्शन, जिसमें हमारे सेंसरी सिस्टम जो है स्टिमुलेट होता है। मसल्स एंड सेंसेस अबाउट जॉइंट एंड बॉडी पोजीशन, इट कैन बी डिफाइंड एज स्पेसिफिक एंड सेंसिटिव। सेंसिटिविटी हमारे ऑर्गन के अलग अलग, जोड़ों की अलग है, मसल्स की अलग है, उसी हिसाब से एक्सरसाइज कराने को प्रोप्रियोसेप्शन कहते हैं। कोऑर्डिनेशन, स्मूथ और इफेक्टिव मूवमेंट कराना है, कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। टाइप्स क्या है? एक्टिव एक्सरसाइज मूवमेंट परफॉर्म बाय पर्सन हिमसेल्फ। एक्टिव जैसे रस्सी कूदना या जिम जाना या दौड़ना या एक्टिव, वैसे ही मूवमेंट परफॉर्म में हेल्प होती है। पेशेंट लेटा हुआ है, तुमने एक्सरसाइज कराई पैरों की, हाथों की या गर्दन की, तो वो हमारी पैसिव एक्सरसाइज होगी। ये देखिए पैसिव एक्सरसाइज से एग्जाम्पल है, उसका मूवमेंट कुछ मोशन उस लेग में नहीं होगा या कम होगा, रिस्ट्रिक्टेड होगा, तो उसको मूवमेंट करता है। ये जिम की एक्सरसाइज दिखाई गई। टाइप्स ऑफ एक्टिव एक्सरसाइज, असिस्टेड एक्सरसाइज, परफॉर्म विद असिस्टेंट। जिम ट्रेनर रख लेते हैं लोग, तो असिस्टेंट रख लिया, असिस्टेंट आ गया उसमें। फ्री एक्सरसाइज विदाउट असिस्टेंट, हम दौड़ रहे हैं, अगर दौड़ लेते हैं तो हमसे बोला टहलो या दौड़ो, वो बगैर किसी असिस्टेंट की होती है। असिस्टेंट असिस्टेड एक्सरसाइज, परफॉर्म स्टिमुलेशन साइमल्टेनियसली अगेंस्ट रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। कभी कभी हम करते हैं किसी असिस्टेड, कभी कभी नहीं रहते, उसी को असिस्टेड रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस एक्सरसाइज अगेंस्ट रेजिस्टेंस, जैसे ये रेजिस्टेंस हम दे रहे हैं, इसको अगर हम इधर से रेजिस्टेंस दें और ये ऊपर की ओर आए तो ये रेजिस्टेंस एक्सरसाइज बोली जाती है। टाइप्स ऑफ पैसिव एक्सरसाइज,
रिलैक्स पैसिव मूवमेंट, इसमें ज़्यादा जोर नहीं लगाते। पैसिव मैनुअल मोबिलाइजेशन टेक्निक्स, मोबिलाइजेशन ऑफ जॉइंट जोड़ों में ज़्यादातर करते हैं क्योंकि जोड़ा मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड होता है, हमारा जॉइंट पूरा नहीं पैर ऊपर की ओर जाता है, बाहर की ओर नहीं जाता है, तो रेस्ट्रिक्टेड है, बाहर की ओर मोड़ने की कोशिश नहीं करते। स्ट्रेचिंग कितनी करनी है, कब करनी है, इसको हम कंट्रोल वे में कराते हैं। पैर देखो इसका घुमा रहा है, लेकिन ये कंट्रोल वे में कराना है। अपने आप असिस्टेंट एक्सरसाइज कर सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा घर वाले सीख लेते हैं तो भी कर सकते हैं। ये तब कराई जाती है मसल्स में वीकनेस हो या मसल्स में स्टिफनेस आ जाए या हम फ्री ऑफ मूवमेंट ना कर सकते, परफॉर्म ना कर पा रहे हैं, तब कराई जाती है। फ्री एक्सरसाइज का मतलब कोई ना असिस्टेंट है ना कोई रेजिस्टेंट है, फ्री मूवमेंट जो होता है उसको फ्री एक्सरसाइज बोलते हैं। ग्रेविटी, इसमें एक ही रेजिस्टेंस काम कर सकते हैं, ग्रेविटी। जैसे हम खड़े हैं तो ग्रेविटी की वजह से ही खड़े होते हैं। ये जो एक्टिविटीज के लिए है इसमें रिपीट हो गया, दोनों असिस्टेंस भी है, रेजिस्टेंस भी है। यूज इन सिचुएशन वेयर वन ग्रुप ऑफ मसल्स आर वीक एंड ग्रुप ऑफ मसल्स आर स्ट्रांग। ये तब करते हैं जब एक, जैसे हमारी यहाँ की मसल्स अगर मजबूत है, यहाँ की कमजोर है, तो रेजिस्टेंस और असिस्टेंट ये वाली एक्सरसाइज टाइप की एक्सरसाइज कराते हैं। एक्सरसाइज टेक्निक्स आर एडेप्टेड टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू वीक मसल्स ग्रुप्स एंड रेजिस्टेंस टू स्ट्रांग मसल्स। स्ट्रांग मसल्स को रेजिस्टेंस चाहिए, वीक वालों को असिस्टेंस चाहिए। वीक को सपोर्ट चाहिए, स्ट्रांग को रेजिस्टेंस चाहिए। उसका मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड करना रहता है। लो ओपन पुल एक्सरसाइज है, जिनके हाथ में ओपन होते शोल्डर उसको दिया जाता है। रेस्ट एक्सरसाइज मसल में अगर स्ट्रेंथ लानी, डंबल एक्सरसाइज जैसे रेस्ट एक्सरसाइज हो जाती है। इसमें क्या है, मसल की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। एक्सटर्नल इंटरनल वैरायटी मसल में वेट के थ्रू कर सकते हैं, कफ वेट कर सकते हैं, बांध कर सकते हैं, डंबल से कर सकते हैं, प्लेट्स सब जिम में चीज़ें देखने को मिलती हैं। वेट है पूरी मेथड पूरी लगी होती है। आयरन शूज पैरों में जूते भारी पहन लेते हैं, बैंड्स आते हैं, वाटर एंड मैनुअल रेजिस्टेंस। वेट एक्सरसाइज है, लीवर बॉडी तो किसी वजन को उठाना है, लीवर सिस्टम ही हमारी बॉडी में काम करता है। किसी वजन को उठाना, मस्कुलर टेंशन बढ़ती है, जिससे इसकी वजह से मसल के जो फाइबर्स होते हैं वो अपना साइज बढ़ा लेते हैं। इसमें स्पीड कंट्रोल रखते हैं, कम ज़्यादा कर लेते हैं, ड्यूरेशन बढ़ा लेते हैं, कम ज़्यादा कर लेते हैं, रेपिटेशन बढ़ा लेते हैं, 10 के रिपीट, 20 के रिपीट, 30 के रिपीट ये करते हैं, और सेट्स बढ़ा लेते हैं। 3 सेट करते हैं, 5 सेट करते हैं, 4 सेट करते हैं, वेट बढ़ा सकते हैं। वॉलंटरी और इन्वॉलंटरी, हमारे मन अगर हमारी इच्छा है तो हम कर पाते हैं एक्सरसाइज, वो होते हैं वॉलंटरी कार्डियक वगैरह के जो हमारे ऑर्गन जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, हमारा सिस्टम कंट्रोल करता है, वो इन्वॉलंटरी होती है। जैसे कार्डियक और गैस्ट्रिक मसल्स, गैस्ट्रिक ऑर्गन्स। लोकल एक्सरसाइज किसी पर्टिकुलर लोकलाइज एरिया, हमको पैर की एक्सरसाइज करानी है तो लोकलाइज है। किसी सिंगल जॉइंट का मूवमेंट हमको ओपन करना है, सिंगल जॉइंट में कराना है तो लोकलाइज हो जाती है। जनरल एक्सरसाइज जैसे रनिंग हो गई, स्विमिंग हो गई, या क्रिकेट खेलना, बैडमिंटन खेलना, ये सब एक्सरसाइज जनरल एक्सरसाइज होती है। इसमें काम क्या है, जॉइंट का मूवमेंट बढ़ाना, आइसोमेट्रिक एक ही टाइप की एक्सरसाइज, जैसे हम रिपीटिशन एक ही जॉइंट हमको खोलना है तो उसी आइसोमेट्रिक मतलब उसकी स्ट्रेंथ या उसका जो वेट है हम सब उसको एक ही वजन से कराएंगे, वो आइसोमेट्रिक हो गई, आइसोटोनिक हो गई। इसमें देखो लेंथ ऑफ मसल चेंज हो रही है या जॉइंट मूवमेंट चेंज हो रहा है, कभी छोटा हम ज़्यादा ये कर देते हैं कि यहाँ पर रख के इसको कम जॉइंट मूवमेंट कम किया गया, यहाँ रख के बढ़ा दिया गया। कॉन्सेंट्रिक एक्सेंट्रिक, अगर वेट वजन उठाने पे किसी मसल की लेंथ जो है कम हो रही है तो कंसंट्रेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का रिडक्शन, एक्सेंट्रिक का मतलब हाई होना।
व्हेन द लेंथ ऑफ मसल इंक्रीजेस तो एसेंट्रिक होती है। देखो भाई एक्सरसाइज दिखाई डंबल के द्वारा कंसेंट्रिक मसल की लेंथ को देखो, ये हम घुमा के हम इसको कम कर देंगे, इसको फैलाने के वजह से इसकी लेंथ बढ़ गई। मेनली एक्सरसाइज या हमारी बॉडी काम करती है ऑक्सीजन कंजम्पशन पे, एरोबिक एक्सरसाइज और एनारोबिक। विदाउट इनफ ऑक्सीजन वॉकिंग, रनिंग, बाइकिंग सब एरोबिक हो गई, जो कि खुले माहौल में करते हैं। एनारोबिक एक्सरसाइज देन विदाउट इनफ ऑक्सीजन बीमार वेट एक्टिविटी वगैरह हम क्लोज सरफेस में क्लोज किसी रूम में करते हैं तो एनारोबिक होते हैं, फुली एरोबिक नहीं होते। अब हम किस चीज़ का सपोर्ट ले रहे हैं, हाथ का ले रहे हैं, पैरों का ले रहे हैं, उस हिसाब से क्लासिफिकेशन किया गया है। ओपन काइनेटिक चेन एक्सरसाइज मतलब जिसमें हाथों का और पैरों का सपोर्ट नहीं होगा तो ओपन काइनेटिक चेन एक्सरसाइज बोली जाती है। बाइसेप्स कर्ल ये सब जिम की एक्सरसाइज से बताया गया है। क्लोजेस्ट काइनेटिक चेन एक्सरसाइज, क्लोज्ड काइनेटिक, हैंड फीट आर नॉट फ्री। अब देखिए इसमें देखिए हैंड और फीट फ्री नहीं है, या इसमें हैंड और फीट फ्री नहीं है, तो ये हमारा जो क्लोज काइनेटिक है। हमको क्या अचीव करना है, गोल क्या है? स्ट्रेचिंग, मसल की स्ट्रेंथ बढ़ानी है। स्ट्रेचिंग मसल स्ट्रेच कितना हो रहा है देखना है, मोबिलाइजेशन कितना है, रेस्ट्रिक्टेड है कि ओपन है, मोबिलाइजेशन देखना है। एजिलिटी कितनी पुरानी है मसल, उस हिसाब से करेंगे। एंड्योरेंस, उसका ड्यूरेशन देखेंगे कितनी देर तक होल्ड कर सकती है। बैलेंस, अभी कभी लोग चल नहीं पाते कि फिजियोथेरेपी वाले एक्सरसाइज कराते हैं, अल्जाइमर डिजीज वालों, पार्किंसंस वालों को, तो उसमें क्या बैलेंस खराब हो जाता है पेशेंट का, तो वो बैलेंसिंग देखते हैं, कोऑर्डिनेशन करा रहे हैं। अब इसमें रेजिस्टेंस हमको उतना ही बढ़ाना है जितना पेशेंट को गेन हो, उसको लॉस नहीं होना चाहिए। मेनली 10 रेपिटेटिव मूवमेंट ज़्यादातर नंबर एक डिसाइडेड है। 10 के 3 सेट करने हैं, 20 के 3 सेट करने हैं, 10 के 3 सेट, 10 के 4 सेट, 10 के 5 सेट, ऐसे 10 का मान लिया गया है। साइंटिस्ट ने गवर्नमेंट पार्टी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। 2 and 3 सेट, 3 सेट होते हैं, मैक्सिमम नंबर 10 तक जा सकता है। 3 सेट में पहले में 10 रेपिटेशन, दूसरे में 10 रेपिटेशन में एक आधा जितना वजन हमको लेना है उसका आधा लेंगे, फिर थोड़ा वेट बढ़ा लेंगे, फिर चौथाई कर देंगे, जितना पूरा वजन उठाना था तीसरे रेपिटेशन में वजन को बढ़ा लेंगे, पूरा वजन बढ़ा लेंगे। और 5 प्रिंसिपल्स क्या है? ग्रेजुअल स्पेसिफिसिटी। अब एक्सरसाइज हम कैसे करा, सही से करा रहे हैं कि नहीं, कंट्रोल कितना, मूवमेंट कितना, जर्क कहीं देना है, लिफ्ट उसको कैसे वजन उठाना है, नीचे से ऊपर कैसे बॉडी को चलाना है, कंप्लीट रेजिस्टेंस ऑफ मूवमेंट ऑफ फुल लेंथ, कितना हम चल पाते हैं किसी 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर के हिसाब से देखें, तो पेन में कितना आराम मिल जा रहा है। अगर वेट उठाने से पेन बंद हो रहा है तो एक्सरसाइज बंद करने से पेन बंद हो रहा है, तो एक्सरसाइज को रोक देंगे, जहाँ तक हो सकेगा वो एक्सरसाइज नहीं करेंगे। सेफ्टी करेंगे, ट्रेन डोंट स्लीप, मोटो है, वार्म अप, हर एक्सरसाइज से पहले पेशेंट को वार्म अप कराते हैं कि जैसे उसको चलना है, थोड़ी देर कम स्पीड से चलाएंगे, उसको स्ट्रेचिंग कराएंगे, पूरा सर्कुलेशन बढ़ जाए तो स्ट्रेचिंग कराएंगे। करेक्ट टेक्निक हमारा क्या है वो यूज़ करेंगे। नो ब्रेथ होल्ड नहीं कराएंगे, इससे क्या है हमारा रेस्पिरेटरी रेट और ब्रीथिंग और कार्डियक रेट दोनों बढ़ जाता है, इसलिए उसको ये करेंगे सांस लेते हुए। और वेट के साथ, कितने वेट के साथ, आज ज़्यादा वेट उठाएंगे तो कल कम उठाएंगे, परसों फिर बढ़ा लेंगे, फिर अगले दिन कम करेंगे। स्टार्ट द मूवमेंट विद मसल फ्रॉम प्री स्ट्रेच पोजीशन। तो हमेशा वजन को प्री स्ट्रेच को फैलाए, किसी मसल को वजन उठाना है तो नीचे से ही उठाएंगे, यहाँ से नहीं उठाएंगे।